गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ। सुबह सुबह की मॉर्निंग का ब्लॉग शुरू कर रही हूँ मैं सुबह 5 बजे से, 5:30 बजे से। मॉर्निंग शुरू हो चुकी है, चाय बन रही है, एक्सरसाइज हो चुकी है। ये देखिए चाय बन रही है और एक्सरसाइज मैंने कर ली है। बहुत दिन बाद मुझे टाइम लगा आज। अभी अभी बेटा आया सो के उठ के, बोलते मुझे आज जल्दी जाना है, स्कूल में जल्दी बुलाया है। तो मैं फटाफट लग जाती हूँ अपने रूटीन वर्क में। बस चाय पी के तुरंत लग जाऊँगी मैं। चलिए करते हैं शुरुआत सुबह सुबह की काम धाम से। लेडीज़ों की काम धाम से होती है और कैसे होती है। चाय पी लेते पहले। तो जी ऋषु चला गया है स्कूल और देखिए इसको छोड़ने आया ऋषु को सड़क में। जब तक बस नहीं आएगी तब तक ये सड़क में रहेगा और देखता रहेगा जी। ऋषु को बिठाने गया तो ऋषु चला गया ना स्कूल। तो सूर्य देव भी निकलने लग गए हैं। रात को हुई थी बारिश और आज ऐसा मौसम है, सुबह सुबह धुंध धुंध सी, बारिश बारिश सी। और ये खिल गए हैं मेरे फूल यहाँ पे, ये देखो सारे पे फूल फूल खिले हैं। और जो फूल दिखाया था ना मैंने आपको, वो बंदर ने देखी तोड़ तोड़ के ये फेंक दिया है यहाँ पे। बंदर कुछ नहीं छोड़ते यहाँ पे, ये उससे तोड़ेंगे यहाँ से और फूल भी फेंक देते हैं। ऐसा बदतमीज है बंदर। तो चलिए मैं चलती हूँ किचन में और करते हैं काम शुरू, फिर निकलेंगे दुकान। आज है मुझे बहुत काम, क्योंकि 2-3 दिन बाद रिटायरमेंट है, तो काम कंप्लीट करना है। और फिर कल उनका काम दे दिया था मैंने, सूट साट दे दी थी। आज उन्होंने आना है और उनकी रिटायरमेंट का काम करना है। दिनचर्या का काम करके कंप्लीट करके घर से फिर जाएंगे दुकान। तो बेटे को भेज दिया मैंने आज ऋषु जल्दी गया, क्योंकि आज उसको स्कूल में जल्दी बुलाया, कुछ फंक्शन होगा। मैं बना लेती हूँ फटाफट खाना, मैंने भी निकलना है जल्दी। आज हमारा काम भी कंप्लीट करना पड़ेगा यहाँ से, फिर निकलेंगे जल्दी जल्दी। चलिए करते हैं फटाफट काम, बन जाते हैं मशीन की तरह। मैंने खाना बना लिया है। खाने में बनाया है मैंने आज कढ़ी, और अभी चावल बनाने को है। चपातियाँ मेरी बन चुकी हैं, चपातियाँ मैं बना चुकी हूँ। वो टफ़ी के लिए रखी है और हमारे लिए भी बन चुकी है। और टफ़ी भी क्योंकि फैमिली मेम्बर भाई, वो भी पूरा दिन हमारे घर की रखवाली करता है, तो पूरा दिन बैठा रहता है, तो उसको खाना तो देना पड़ता है। और वैसे भी फैमिली मेम्बर ही हो मेरा बेटा, तो उसको भाई से बढ़कर मानता है। तो अब बना लेती हूँ मैं चावल, और ससुर जी के लिए दलिया बन चुका है। वो कढ़ी नहीं खाते हैं, उनके लिए दलिया बन गया है। तो मैं कल के ब्लॉग के लिए बता रही हूँ आपको कि कल हमारे दुकान पे लाइट नहीं थी, तो इस वजह से हम लोग सारा काम करवाया, बैंक का काम करवाया, इधर उधर का काम करवाया, भाग दौड़ की। तो ब्लॉग में पूरा नहीं दिखा सकी कि क्या क्या काम करवाया, लेकिन बहुत काम पेंडिंग थे वो करवाए, क्योंकि जब हमारे पास लाइट नहीं होती तो हम लोगों को बहुत काम होते हैं। और मेरी कस्टमर हैं एक अनीता मैम, जो रिपर में रहते हैं, तो उनकी है रिटायरमेंट। तो उनके रिटायरमेंट का काम जो है हमारे पास अभी जो पेंडिंग है, तो आज वो कंप्लीट करके देना है। क्योंकि कल उनके लंच है ऑफिस में, और 3 तारीख को उनकी रिटायरमेंट का फंक्शन है शिमला में, तो वहाँ भी जाएंगे, आपको वो भी दिखाएंगे आपको रिटायरमेंट का फंक्शन। तो अभी फ़िलहाल मैं कर लेती हूँ नहाने धोने की तैयारी, क्योंकि टाइम बहुत हो गया है। और पतिदेव लग गए हैं अपने, जो कल के पौधे लगाए थे शाम को, उनको पानी देने के लिए। तो आपको दिखा दूँ मैं, सफाइयाँ मेरी हो चुकी हैं, झाड़ू पोछे हो ही गए तकरीबन के। आपको धूप तेज है बाहर, दिखाती हूँ। पतिदेव लगे हैं अपने काम में, कर तो रहे तैयारी सब कुछ, पर लेकिन बंदर यहाँ कुछ नहीं छोड़ते। पर चलो, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। या बंदर ही खाए, करेले खाते तो है नहीं, वो पर तोड़ फोड़ के फेंक देते हैं। तो चलिए मैं कर लेती हूँ फटाफट से अपने बेडशीट सेट कर रही थी मैं, तो आपसे ब्लॉगिंग करने की शुरुआत की। रूम की सफाई हो चुकी है और मैंने सोचा आज से मैं रूटीन वर्क में ब्लॉग शुरू करूँगी। बहुत टाइम हो गया है कि, और बहुत लोग बोलते हैं कि आपके ब्लॉग टाइम टू टाइम नहीं आ रहे हैं, तो मैंने सोचा आज मैं ब्लॉग रूटीन से शुरू करूँ। तो मैं कढ़ी को उल्टा देती हूँ बर्तन में, क्योंकि कढ़ाई को मैं मांझ के रख दूँगी, और ये बेटे के लिए बना के रख दूँगी, और दिन के लिए लंच भी पैक कर दूँगी और चावल डालूँगी। फिर मैं प्रेस करूँगी।
तो ये टिफ़िन है, इसमें मैं लंच के लिए पैक कर दूँगी। लंच हम दिन में दुकान में ही करते हैं, जैसे कि आप लोगों को पता है, और जो नए फॉलोवर जुड़े हैं उनको बता देती हूँ। तो जो भी छोटा मोटा ब्लॉग मुझे टाइम लगता है वो बना के आपको दिखाती हूँ। और टिफ़िन पैक करके और दिन के लिए यहाँ पे मैं सामान छोड़ जाऊँगी। कढ़ी बेटे के लिए चावल बना के, वो भी शाम को 5 बजे पहुँच जाता है, फिर उसको भूख लगी होती है क्योंकि सुबह 12 बजे उनका लंच हो जाता है। 12 बजे के बाद तो आपको पता ही है 5 बजे तक भूख लगी जाती है। दिन भी बड़े आजकल। तो पतिदेव को लिखी थी कल दवाइयाँ हॉस्पिटल से, वो अब ये प्रोटीन से खाएंगे, लेकिन चाय नहीं छोड़ते। तो चाय नहीं छोड़ते वो, बाकी तो कुछ नहीं है। बाकी डॉक्टर ने ऐसा कुछ नहीं बोला, चाय छोड़ने के लिए भी नहीं बोला, लेकिन वो चाय छोड़ते भी नहीं है। प्रॉब्लम तो उनके साथ यही है। तो मैं सोच रही हूँ कि अब उनको नींबू वाली चाय स्टार्ट की जाए। दुकान खुद ही मुझे करना पड़ेगा। तो कई बार मैं भी ऐसे होता है कि मैं बिज़ी हो जाती हूँ और मुझे टाइम नहीं होता। तो चलिए कर लेते हैं फटाफट से। चावल डालते हैं और चपातियाँ चावल डालते हैं और प्रेस करते हैं, तब मुझे नहाने जाना है क्योंकि लेट हो रहा है। और आज मुझे जल्दी जाना है। जो रिपरमली मैम है उनके एक सूट देना है उनके लिए, उनका क्योंकि लंच है, शायद आज है या कल है वो नहीं मुझे पता, बट उनका लंच है, ऑफिस वाले उनको लंच दे रहे हैं। उसके बाद वो जो रिटायरमेंट पार्टी होगी वो 3 तारीख को होगी, क्योंकि उनको बुकिंग नहीं मिल रही थी। तो 3 तारीख को उनको बुकिंग मिली है वहाँ जाके राम मंदिर में। तो वहाँ जाएंगे हम रिटायरमेंट में, मैं, बेटा और हस्बैंड जी। तो मेरी बहुत पुरानी कस्टमर है वो, और ऐसे बोल रहे थे कि ज़रूरी आना है। और तुझे पता है रिटायरमेंट के बाद भी मैं अर्की में रहते हैं वो, और मैं रिटायरमेंट के बाद भी तू मेरी परमानेंट ही रहेगी। मैं दुकान में हमेशा शिमला से जब तेरे पास आती हूँ तो मैं वहाँ से भी तेरे पास ही आऊँगी। कुछ फैमिली की तरह उनके साथ मेरा अच्छा है, मतलब कस्टमर सारे ही मेरे ऐसे हैं, जिनके साथ भी है उनके साथ फैमिली की तरह ही है। सब मुझे हक से बोलते हैं दीदी मुझे ये काम है, सभी मुझे इस तरह से बोलते हैं। तो मुझे अच्छा लगता है कि सब मुझे आज अपनी फैमिली की तरह मानते हैं। तो चलिए गाइस कर लेते हैं फटाफट से प्रेस, बातें ना करते हुए। बहुत काम है आज मुझे। आज मेरी लड़कियां भी, स्टूडेंटें भी बहुत कम आ रही हैं आजकल। एक्चुअली में सबकी अपनी अपनी प्रॉब्लम में चली है। शादियां भी हैं अभी 6-7 तारीख तक, तो मुझे वो अपना काम भी निपटाना है, और रिटायरमेंट का उनका भी फंक्शन के लिए सामान भेजना है, वो भेजना है मुझे। पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, जो भी होती है वो करनी पड़ती है। तो दुकानदारी के साथ साथ घर भी है, घर के साथ साथ यारी दोस्ती भी और रिश्तेदारी भी, सब कुछ निभाना पड़ता है। तो हर किरदार में निपटना पड़ता है औरत को। जेंट्स लोग तो सिर्फ कमाते हैं, और लेडीज़ के ऊपर होता है कि सब कुछ किस तरह से मेंटेन करेगी। तो मैं तो वर्किंग वूमन हूँ, मुझे काम भी करना है, और मुझे साथ साथ अपने परिवार को भी, अपनी रिश्तेदारी को भी, अपने कस्टमर को भी अपनी फैमिली की तरह समझकर उनसे निपटना पड़ता है। आप लोगों के साथ भी निपटना पड़ता है। आप लोगों को ब्लॉग नहीं दिखाऊंगी तो आप लोग भी बोलेंगे कि ब्लॉग नहीं आए। तो सिर्फ आप लोगों से लाइक मांगती हूँ, 1 लाइक कर दिया कीजिए। तो चलिए इन्हीं को पढ़ने दो, हनुमान चालीसा पढ़ो जल्दी जल्दी हो, सीधी पकड़ ले पहले। हनुमान चालीसा पढ़ रहे। तो पहुंच गई हूँ दुकान, और दुकान जाकर करूँगी काम। आप भी दर्शन कर लीजिए हनुमान जी के। और आज का ब्लॉग मैं यहीं ऐड कर रही हूँ। लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। बाय बाय।